बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर फाकिदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात किस तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात में मेरी इत्तला के मुताबिक बेहतरी आने वाली है और काफ़ी अच्छे अंदाज में बेहतरी आएगी, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और इंतज़ार और सब्र का फल आपको पता है मीठा होता है और मेहनत का अजर तो मिलना ही मिलना होता है। तो लिहाजा जो भी इस वक्त सोबतें बर्दाश्त की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और उनकी टीम बर्दाश्त कर रही है। इमरान खान साहब जेल में हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में हैं और बहुत सारे सियासी कैदी जेलों में हैं, लेकिन सूरत हाल जो है, जो इस वक्त कल सदर ममलिकत ने जो ऐलान किया, अचानक ऐलान किया और तारीख दे दी इलेक्शन की, और न सिर्फ इलेक्शन की तारीख दी बल्कि वो तमाम जो बंद गलियों की तरफ जा रहे थे उनको सारे के सारे बंद गलियों के सारे दरवाजे उन्होंने खोल दिए और उन्होंने कहा कि बुरे को उसके घर तक छोड़कर आना है। और कल से सांप सूंघा हुआ है जब से सदर ममलिकत ने इलेक्शन की तारीख दे दी है और साथ ही साथ ये भी बता दिया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि जनाब ये आपका नहीं चलेगा, ना मेरी वर्दी चलेगी ना आपकी चलेगी, और काकड़ हुकूमत को भी बता दिया है कि आपकी मर्जी भी नहीं चलेगी, जो आइन कहेगा वो है। और आइन आर्टिकल 48 सब क्लॉज 5 ये कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होने हैं और उस तारीख का ऐलान सदर ममलिकत ने करना है। और दूसरा आर्टिकल कहता है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर अंदर होने हैं। लिहाजा अगर कोई इबाम है तो जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटाइए और वहाँ पे अब उमर अता बंदयाल साहब नहीं होंगे बल्कि होंगे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। और इसलिए अब वो शिकवा और शिकायत भी आपको नहीं होगी कि जनाब ये तो फलां जज हैं और ये फलां जज हैं। अब आप ही की पसंद की कोर्ट है और आप ही की पसंद के ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं, तो अब आप उंगली नहीं उठा सकते। ये नहीं कह सकते कि बेंच 2-3 का है, 3-4 का है, 4-5 का है, लाइक माइंडेड है, लाइक माइंडेड नहीं है, तो ये सूरत हाल अब नहीं चलेगी। बहरहाल अब आते हैं कल एक ज़ाहिर इमरान खान साहब भी और शाह महमूद कुरैशी साहब भी, उनको फांसने की कोशिश की जा रही है और फांसने की कोशिश की जा रही है साइफर केस में, और कभी तोशाखाना आ जाता है, कभी अलकादर ट्रस्ट आ जाता है। तो कल जो है वो बहुत बड़ा मामला था और वो ये था जी कि साइफर केस था और जेल में ट्रायल था और उसको चैलेंज किया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने उस पर रिजर्व की हुई जजमेंट, महफूज किया हुआ फैसला, वो अनाउंस नहीं किया जा रहा, लेकिन इसी दौरान दोबारा जो है अटक जेल में ट्रायल किया गया और साइफर जज जो हैं वो पहुंचे, ट्रायल कोर्ट के जज जो हैं वो पहुंचे और पहुंच के उन्होंने सख्त सिक्योरिटी में गए और पैरेलल एक इमरान खान साहब की अदालत जो है वो जेल में लगी और दूसरी शाह महमूद कुरैशी साहब थे, उनको कल पेश किया गया इस्लामाबाद में और काफ़ी नामुनासिब हालात थे। पहले ज़रा उनकी हालत ज़ार देखिए कि साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं और 2 दफ़ा वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं। उनकी डिग्निटी पे एक लम्हे के लिए भी आप शक नहीं कर सकते, उनकी मुहिब्बुल वतनी पे, उतनी पाकिस्तानियत पे, यानी 2 दफ़ा वज़ीर ख़ारजा और पाकिस्तान दुनिया भर में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। अगर उनको हथकड़ी लगा के पेश किया गया तो मेरा ख्याल है ये शर्मनाक मुकाम है हमारे पूरे सिस्टम के लिए, ये पूरे सिस्टम के लिए शर्मनाक है और मुंह पे तमाचा है कि हम अपने ऑनरेबल जो अच्छे लोग हैं ऑनरेबल हैं, उनके साथ उन पे किसी किस्म का कोई धब्बा नहीं है, तो उनके साथ हमने क्या किया। तो बहरहाल कल उनसे सख्त सवालात भी किए गए कि जनाब आप पे तो गद्दारी और बगावत का इल्ज़ाम है, तो आप कैसे कहेंगे। तो ज़रा सुनिए कि शाह महमूद कुरैशी साहब क्या कहते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं और अटक जेल के अंदर क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि अंदर की स्टोरी जो है वो ज़ाहिर है हमारे पास है, तो इंतजार कीजिए। लेकिन पहले सुनिए जी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब क्या फरमाते हैं। आप पे गद्दारी और मुल्क की इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है, इस पर क्या कहेंगे। मुल्क से न कभी गद्दारी की है न करेंगे। ये मुल्क हमारा है, हमें अजीज है। कभी सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाए। मुझे इतना यकीन है कि मैंने मुझसे गद्दारी नहीं की। मौत मरहक है और जहां मैं कैद हूँ उससे चंद कदम दूर पटियाला में फांसी घाट है। मैं एतमाद से कह रहा हूँ, मैं इस मुल्क का वफादार था और रहूँगा जिस हाल में भी हूँ, और अगर मैंने इस मुल्क से गद्दारी की है तो उस फांसी घाट पे ले जाकर मुझे लटका दिया जाए
मैं कबूल कर लूंगा। शाह साहब, क्या आप समझते हैं कि जो सफीरों से आपकी मुलाकात है और चेयरमैनशिप की पीटीआई की चेयरमैनशिप के हवाले से वाज़ेह मौक़िफ़ अपनाने के बाद बात की गिरफ्तारी अमल में लाएगी? पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान थे और हैं, इस पे कोई अभाम नहीं है। मुझे दावत दी गई, मैं गया, मैंने एक नुक्ता नज़र पेश किया। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के मफादात को अव्वलियत दी है। मैं समझता हूँ मुल्क इस वक्त एक माशी, एक आईनी, मुल्क एक आईनी, माशी और सियासी बहरान से दो चार है। इसका वाहिद रास्ता इंतखाबात है, शफाफ इंतखाबात हैं और मुल्क को डगर पे डालना है। हमें अपनी ज़ाती अना से बालातर होकर पाकिस्तान का सोचना होगा। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में है और हमें सबको अपने नज़रियों पर नज़रसानी करनी होगी। अपने नज़रिए नहीं, अपने मौक़िफ़ पर, अपनी हिकमत अमली पर नज़रसानी करनी होगी कि पाकिस्तान के मफादात को ठेस न पहुँचे। अब ज़रा एक और बात सुनिए, वो ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, गौर से सुनने वाली बात है। मेरा ख्याल है कि काफ़ी कर्ब नज़र आ रहा है जिस तरीके से हमने दहशतगर्दी के, बगावत के, गद्दारी के, मुल्क दुश्मनी के, गैर मुल्की एजेंट होने के जैसे मुकदमात हमने दर्ज किए और ये फैक्ट्री खोली, उसके असरात जो हैं ये देर रस होंगे और देर पा होंगे और ये अभी ख़त्म नहीं होने वाले, ये ज़ख्म जो है। ज़रा सुनिए। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान थे और हैं, इस पे कोई अभाम नहीं है। मुझे दावत दी गई और मुल्क को डगर पे डालना है। हमें अपनी ज़ाती अना से बालातर होकर पाकिस्तान का सोचना होगा। पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल में है और हमें सबको अपने नज़रियों पर नज़रसानी करनी होगी। अपने नज़रिए नहीं, अपने मौक़िफ़ पर, अपनी हिकमत अमली पर नज़रसानी करनी होगी कि पाकिस्तान के मफादात को ठेस न पहुँचे। ये आपने देखा जी, साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब 2 दफ़ा वज़ीर ख़ारजा रह चुके हैं। हथकड़ी लगी हुई है, बख्तर बंद गाड़ी में उनको लाया जा रहा है, बख्तर बंद गाड़ी में उनको ले जाया जा रहा है, हथकड़ी लहरा रही है। तो ये तस्वीरें पूरी दुनिया में हम क्या दिखा रहे हैं। फिर हम ये कहते हैं कि जी इंडिया में G20 हो रही है, हमारे पास मोहम्मद बिन सलमान नहीं आए, तैयब उर्दवान नहीं आए, शेख ज़ैद बिन अल नहयान नहीं आए और इस तरीके से मोहम्मद बिन ज़ैद MBZ वो नहीं आए और इस तरीके से बाकी दुनिया के लोग हमारी तरफ नहीं आ रहे, सरमायाकारी नहीं आ रही, इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। तो जब हम अपने ही वज़राए ख़ारजा को, अपनी ही वज़राए आज़म को और इस तरीके से दिखाएंगे तो हमारी तरफ कौन आएगा। जब हम खुद ही अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो बाहर से किसी ने आके इज्जत नहीं करनी। अब ज़रा सुनिए जी, अब ज़रा देखिए कि अटक जेल में क्या हो रहा है। वहाँ पे साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब हैं, उनसे जो पीछे मनाज़र आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आज वकला की भारी भरकम टीम गई हुई थी, क्योंकि आज हेयरिंग थी, कल हेयरिंग थी और हेयरिंग जेल ट्रायल किया हुआ है, जेल में ही अदालत लगती है, जेल में सब कुछ होता है, तो उसका एक ऑर्डर भी आया है, वो भी आपको सुनवाऊंगा। तो पहले ज़रा सुनिए, पहले ज़रा मनाज़र देख लें, मेरे पीछे चल रहे हैं मनाज़र कि किस तरीके से वकला तशरीफ़ ला रहे हैं, जेल में जा रहे हैं, उनकी चेकिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और आगे बढ़ के क्या गुफ्तगू हुई वो मैं आपको सुनवा देता हूँ कि वकील जो हैं पंचोदा साहब, उन्होंने बाहर आके गुफ्तगू क्या की है, वो ज़रा सुन लीजिए। इमरान खान साहब की आज अटक जेल के अंदर साइफर केस में जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर आज उनके ट्रायल की तारीख जो थी वो आज फिक्स थी और आज जो लीगल टीम आप देख रहे हैं ये अभी हम खान साहब से मुलाकात करके आ रहे हैं और प्रोसीडिंग्स भी हमने आज अटेंड की हैं। सबसे पहले तो जो जज साहब हैं, फाजिल जज साहब, हसनात जुल्करनैन साहब, उनसे हमने ये दरख्वास्त की है कि जो हमारी बेल एप्लीकेशन है जो पेंडिंग है और जिसको अभी तक नहीं सुना जा रहा, उसे काइंडली ज़रूर कल सुना जाए, क्योंकि वो पोस्ट अरेस्ट बेल है और वो फ्रीडम और लिबर्टी का क्वेश्चन उसमें इन्वॉल्व है। तो वो हमें अश्योरेंस दी गई है कि कल हमारी पोस्ट अरेस्ट बेल एप्लीकेशन पर कार्रवाई होगी, समाअत होगी और कल बाकायदा आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद उस पर फैसला कल जमानत पर साइफर की केस में कल जो है वो बाकायदा एक फैसला मुतवक्के है। साथ ही साथ में जो रेगुलर ट्रायल की आज जुडिशल रिमांड की आज जो तारीख थी
वो 13 दिन की उसमें आज एडजर्नमेंट हुई और अब वो 26 तारीख के लिए फिक्स्ड है दोबारा इधर अटक जेल में। 26 तारीख तक उनको दोबारा जुडिशियल रिमांड में उनको दे दिया गया है। आज की जो मुलाकात थी उसकी अहम बात यह है कि ना सिर्फ साइफर में जो उनकी लीगल टीम है उसने आज की मुलाकात में शिरकत की, बल्कि उसमें जो मजीद लीगल टीम में इजाफा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर उजैर भंडारी साहब जो हैं वो लाहौर से तशरीफ लाए, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, सिकंदर जुल्करनैन सलीम साहब जो क्रिमिनल प्रैक्टिशनर हैं, उन्होंने भी आज इमरान खान साहब से मुलाकात की। और मेरे राइट पर अबूजर सलमान नियाजी साहब खड़े हैं, उन्होंने भी आज मुलाकात की और सबको मौका मिला खान साहब से मुख्तसरन अपने अपने मुकदमे पर बात करने के लिए। मैंने मुख्तसरन इसलिए कहा कि 45 मिनट के मुख्तसर टाइम में तमाम इश्यूज पर बात हरगिज करना मुमकिन नहीं है। और केसेस की तादाद आपके ऑलरेडी इल्म में है कि सिर्फ इस्लामाबाद में 30 से 40 पेंडिंग केसेस खान साहब के ऊपर हैं और 180 से ऊपर क्रिमिनल केसेस पीटीआई के ऊपर जो है वो पूरे पाकिस्तान में है। तो इन तमाम केसेस में इंस्ट्रक्शंस जो उन्होंने देनी है, सबसे पहले तो जो लीगल हेड है उमैर नियाजी साहब, उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शंस देनी है। फिर हर वकील ने अपनी किसी मुकदमे में बात करनी है। तो ये जो टाइम एलोकेशन है ये बिल्कुल इनसफिशिएंट और इनएडिक्वेट टाइम है। ये टाइम यकीनन बढ़ना चाहिए। कोई एक मुकदमा होता तो शायद ये गिला ना बनता कि एक मुकदमे के लिए 1 घंटा बहुत है, मगर एक हफ्ते के बाद अगर मुलाकात होनी है और 150 मुकदमा है और उसमें बेशुमार वकील हैं जिन्होंने अपनी बात करनी है या इंस्ट्रक्शंस लेनी है। क्योंकि देखें, बाज मुकदमे ऐसे होते हैं जिसमें क्लाइंट की इंस्ट्रक्शंस हमें नहीं चाहिए होती हैं और हम एज प्रैक्टिशनर्स ऑन आवर ओन हम कोर्ट्स को असिस्ट करते हैं। बाज जगह फैक्चुअल कंट्रोवर्सीज इन्वॉल्व होती हैं। मिसाल के तौर पे साइफर के केस में इमरान खान साहब का क्या मौकफ है या कैबिनेट के हवाले से कौन कौन सी मीटिंग्स हुई, उसमें किस किस ने शिरकत की, ये बहुत ज्यादा हमारे सवालात होते हैं जिसमें हम रिलाई कर रहे होते हैं अपने क्लाइंट पर कि वो हमें गाइड भी करें और असिस्टेंस भी उसमें दें। सो हम उम्मीद करते हैं कि जी ये जो खान साहब की यहाँ पर नजरबंदी है इन अटक जेल, मेरी तो वो समझ से बालातर है कि वो यहाँ पर उनको क्यों रखा हुआ है हाई सिक्योरिटी में। ये मैं ये भी कहता चलूं, ये हाई सिक्योरिटी या का ट्रायल या जेल ट्रायल होना ही नहीं चाहिए, कतन इसका कोई जवाज नहीं बनता। ये ओपन प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए। ये जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बड़ा सिक्योर कोर्ट है, दहशत गर्दी की तमाम प्रोसीडिंग्स वहाँ होती हैं। ये तमाम की तमाम प्रोसीडिंग्स बहुत स्मूथली वहाँ हो सकती हैं। ये ना सिर्फ ओपन प्रोसीडिंग्स फेयर ट्रायल को इंश्योर करेगी, बल्कि आज हमें अंदर जाकर ये भी अंदाजा हुआ कि खान साहब की प्रोसीडिंग से पूरा जेल का निज़ाम मुअत्तल हो जाता है, उससे बाकी प्रिजनर्स भी बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो ये मुनासिब है कि ये आइंदा तारीख पर ये प्रोसीडिंग्स को फेयर और ट्रांसपेरेंसी इनकी भी शो करने के लिए ये जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट में ये प्रोसीडिंग्स जो हैं वो की जाएं। कुछ बात रहीम जी, सलमान सफदर साहब ने आपको काफ़ी डिटेल में पूरा सिनॉप्सिस दे दी है, पूरी जो मुलाकात हुई थी, और ये हमारे सीनियर है, बेहतर उन्होंने एक्सप्लेन भी कर दिए। लेकिन कुछ बातें हैं खान साहब से डिस्कस हुई ये बात के सदर आरिफ अलवी साहब ने अभी तक इलेक्शन की डेट नहीं दी, तो उन्होंने कहा ये आइन उनके सामने पड़ा हुआ है, ही सेड के आइन बड़ा क्लियर है और उनको जो है बिल्कुल डेट देनी चाहिए इलेक्शन की, विद इन 90 डेज की देनी चाहिए। और उन्होंने इनफैक्ट मुतालबा किया है कि सदर जो है वो इस डेट को जो है विद इन 90 डेज जो आपके आइन की डिमांड है, कमांड है, वो उसको दे, इलेक्शन हो, फ्री एंड फेयर टाइमली इलेक्शन हो, ताकि इलेक्टेड गवर्नमेंट आए जो लोगों को रिप्रेजेंट करे। अनइलेक्टेड गवर्नमेंट, हमारी इंटरिम गवर्नमेंट इस तरह कंटिन्यू नहीं कर सकती और मेजर पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले सकती। और बाकी ही वाज कंसर्न्ड अबाउट द पीपल जो मिलिट्री कोर्ट्स की तहवील में है, और उन्होंने हसन नियाजी का भी जिक्र किया, और उसको फैमिली को एक्सेस नहीं दी जा रही, उसको एक्सेस देनी चाहिए, उन्होंने डिमांड की है। और उसके अलावा हैदर मजीद के बारे में उन्होंने बहुत कंसर्न शो कराया कि उसको भी फैमिली को एक्सेस दें और उनका फेयर ट्रायल होना चाहिए। इस तरह की जो है स्टेट की आर्बिट्री किस्म के फैसले जो है वो एक जमहूरियत में नहीं चल सकते जहाँ पे रूल ऑफ लॉ होता है। तो और बाकी वो बिल्कुल परेशान नहीं है, ही इज़ वेरी मेंटली स्ट्रॉन्ग। अभी उनके बिहेवियर से भी ये लग रहा था। और उसके अलावा ही इज़ होपफुल कि इस मुल्क में इलेक्शन होगा और रूल ऑफ लॉ दोबारा आएगा।
इससे पहले समाअत हुई अंदर, क्योंकि समाअत के ख़त्म होने के बाद वकील जो हैं वो बता रहे थे, अब्दुल सलमान भी और सलमान सफदर साहब भी, मैंने पहले पंजोता कहा था, पंजोता साहब नहीं थे, वो सलमान सफदर साहब थे, तो ये बता रहे थे, सारी डिटेल बता रहे थे, आज की सूरत हाल बता रहे थे। और अंदर जेल के अंदर क्या हुआ, जब हियरिंग हुई उसमें क्या हुआ, तो जज साहब ने पूछा जी कि आपको कोई शिकायत है, कोई तकलीफ है, तो इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब मेरे कोई शिकवा नहीं, कोई शिकायत नहीं है, जेल है, जेल में रह रहा हूँ, जो मिल रहा है वो खा रहा हूँ, जो जैसे रखा हुआ है वैसे ही हूँ, वही सेल है, वही सब कुछ है, आप जेल के अंदर की कोई मैं आपको तकलीफ नहीं बयान करूंगा कि मेरे साथ यहाँ पे क्या हो रहा है या क्या सलूक हो रहा है, इसलिए इस बारे नहीं, मैं केस के बारे में कहूंगा कि आप इंसाफ पे मबनी और मुझे फ्री एंड फेयर ट्रायल चाहिए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यहाँ जितना भी असर रखना है मैं इसकी कोई मुझे परवाह नहीं है, मैं यहाँ पे रहूंगा क्योंकि मेरा दामन साफ है। और उसके बाद जब रिटन ऑर्डर आया तो जज साहब ने कहा, इस रिटन ऑर्डर में उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने जेल हुकाम के रवैये के हवाले से जब पूछा तो इमरान खान साहब ने कहा कि जेल हुकाम के रवैये पर इत्मीनान का इजहार किया, और इमरान खान साहब ने कहा कि जेल में खुद को महफूज महसूस करता हूं, और इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जेल में सहूलियात से मुतालिक कोई एतराज नहीं है। ये क्योंकि वरना तो आपको पता है कि सियासी कैदी क्या क्या करते हैं, और सियासी रहनुमा पूरी जेल को जैसे बाकी इससे पहले जो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे जी कोई तकलीफ नहीं है, आप अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दें, और कौम भी देख रही है, आप भी देख रहे हैं, आपके पास भी ज़मीर है, मेरे पास भी ज़मीर है, तो सब कुछ ज़मीर के मुताबिक ही होना है, तो इसलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं कोई सहूलियात से मुतालिक कोई एतराज़ मैंने नहीं करना। और इमरान खान साहब ने ये ज़रूर कहा कि अहलिया से मुलाकात का जो दौरानिया है वो बढ़ाया जाए, और उसके बाद जो कोर्ट ऑर्डर आता है, ये कोर्ट ऑर्डर का हिस्सा है जो आज का कल का ऑर्डर है, उसमें फिर अदालत ने यह कहा कि जी इमरान खान साहब को जेल मैनुअल की रोशनी में मजीद बेहतर सहूलियात फराहम की जाएं, और गुज़श्ता समाअत पर भी तफ्तीशी अफसरान को चालान पेश करने के लिए हुक्म दिया गया था, लेकिन चालान नहीं आया, लिहाजा अगली पेशी पे आप चालान लेकर आएं, और 26 सितंबर तक ये समाअत मुलतवी कर दी गई। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि इमरान खान साहब या तो खुमैनी बनेंगे या फिर नेल्सन मंडेला बनेंगे। तो ये तबसरा बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, जो उनके शदीद तरीन मुखालिफ हैं इमरान खान साहब के बारे में, वो भी कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब अगर बैरून मुल्क चले गए तो वो खुमैनी बन के वापस आएंगे, और अगर वो जेल में रहे तो वो नेल्सन मंडेला बन के वापस आएंगे, और उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये थी सूरत हाल जी, बाकी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।